आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है, आज समझ जा, आज अपने आप को बेहतर बना ले। वक्त की अहमियत को समझ, वक्त की कद्र कर। आगे बढ़ो मेरे अजीजों। यहां तो मैंने आपको बस इतना समझाया वक्त क्या है। अगर वक्त पे ही हम बात करते चले जाएं तो रात निकल जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। मगर हमने और भी एक दो बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। बात आपकी समझ में आ गई होगी कि वक्त बड़ा ताकतवर होता है, वक्त की कद्र करना चाहिए। तो अब नौजवानों, मेरा बिलखुसूस इस तमाम गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब आपके लिए, और ये फाइनल आखिरी जुमला आपके लिए, वक्त की कद्र करो। तुम मोबाइल पर 4-4 घंटे जो फिल्में देखकर वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा। इस वक्त की कद्र कर लो। अगर मोबाइल का शौक ज्यादा है तो मोबाइल पर फिल्में ड्रामे न देखो, बल्कि अगर मोबाइल पर ही दिल लगता है तो चलो मोबाइल पर हुजूर की नातें सुन लिया करो, अल्लाह का कलाम कुरान सुन लिया करो, उलमा के बयानात सुन लिया करो, मौजूद है। मगर वक्त को यूं फिल्मों में, ड्रामों में, सीरियलों में, गंदी वीडियोस में बर्बाद न करो। और गलियों के नुक्कड़ों पे खड़े होकर भी वक्त बर्बाद न करो। जो अपनी आती जाती बहनों को खड़े होकर तकते हो ना, और टाइम बर्बाद कर दिया। दीवानगी में पता ही नहीं लगा कि कब 2 घंटे गुजर गए। 12 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, 11 बजे से आगे खड़ा हो गया, 2 बजे हट रहा स्कूल के गेट से। तुझे क्या मिला? तेरा वक्त बर्बाद हुआ। ये नफ्स तेरा तुझे बहकाता है, कहता है यार लज्जतें लज्जतें लज्जतें, चलना सुकून मिलेगा, चलना मजा आएगा। मगर इस मजे की सजा जानते हो? आज अगर तुम मजे की खातिर अपना वक्त बर्बाद करते रहे और दुनिया के मजे की खातिर आप दुनिया की रंगीनियों में अपनी निगाहों को से अपनी आंखों को सेकने में लग गए, तो याद रखना कल यही आंखें होंगी और जहन्नम की आग होगी। आज जो अपना वजूद लेकर खड़े हो बुराई के अड्डे पे, जो जुए के अड्डे पे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, लॉटरी का टिकट खरीद के समझ रहे हो करोड़पति बन जाऊंगा और वक्त बर्बाद कर रहे हो, हराम की दौलत के लिए वक्त बर्बाद कर रहे हो, हलाल रोजी कमाने से तुम्हारा नफ्स रोक रहा है, जो शराब के अड्डे पे वक्त बर्बाद कर रहे हो, याद रखना इस वक्त का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने दोज़ख भी बनाई हुई है, बड़ी खतरनाक है दोज़ख। नाम सुना है जहन्नम का? बोलो, सुना है नाम जहन्नम का? नाम ही सुना होगा, अभी पता नहीं है कितनी खतरनाक जगह। अंग्रेज काले पानी की सजा सुनाते थे, आज तक लोग काले पानी की सजा की बातें करते हैं कि साहब बड़ी खतरनाक सजा थी काले पानी की। स्वतंत्रता सेनानियों को काले पानी की सजा दी अंग्रेजों ने। फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे हुए हिंदुस्तान में, मुजाहिदीन जंगे आजादी, उनको काले पानी की सजा अंग्रेजों ने दी। बड़ी खतरनाक जगह थी, बहुत खतरनाक जगह थी, आज भी जिक्र होता है।
दुनिया की खतरनाक जगह काले पानी की सजा, इसकी तो बात करते हो, मगर जो आखिरत में अजाब है, अल्लाह ताला ने जो दोज़ख बनाई है और दोज़ख में जो आग भड़काई है उसे भी याद किया करो। दुनिया में आग जलाते हो, होती है खतरनाक। बीड़ी पीने वाला आदमी, सिगरेट पीने वाला आदमी माचिस की तिल्ली यानी सलाई, जब उसको यूं जला के अपनी बीड़ी जला रहा होता है, सिगरेट जला रहा होता है, और वो जो सलाई है जब पूरी जल जाती है और वो आग जरा सी यहां उंगली पे लगती है ना, आदमी उछल जाता है। जो लोग बीड़ी पीते होंगे उनका तजुर्बा होगा। वो आग जैसी उंगली के पास तक उसकी हरारत आई, फौरन फेंक दिया, उछल गया उंगली को मुंह में ठंडा करने के लिए, भाई जल गई उंगली। अमा मियाँ ये आग जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जिसको तुमने एक डब्बी में कैद करके जेब में रख लिया है, जब चाहो जलाओ, जब चाहो बुझाओ, वो आग उसकी अगर हरारत उंगली तक पहुंचे तो बर्दाश्त नहीं होता, तड़प जाते हो। तो सोचो ना जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी। उस आग के बारे में सोचा कभी? मैं बताता हूं। इधर दुनिया में आग जलाते हो, घर में आग जलती है रोजाना खाना बनाने के लिए, इस आग में होती है रोशनी, होती है कि नहीं? अंधेरे में आग जलाओगे तो वहां पे फिर उजाला होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? अंधेरे में आग जलाओ तो उजाला हो जाता है। मतलब ये कि दुनिया की आग में रोशनी अल्लाह ने रखी है। ये आग दुनिया की रोशन है, मगर आखिरत में वो जो जहन्नम की आग है बड़ी खतरनाक है, उसमें उजाला नहीं, फुल ब्लैक, बिल्कुल काली सियाह, बिल्कुल काली आग है, बड़ी खतरनाक। कितनी खतरनाक? अल्लाहु अकबर। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, अगर जहन्नम की आग जरा सी, कितनी? फरमाया अगर सुई के सुराख की बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए, वो सुई का सुराख जिसमें धागा डाला जाता है, फरमाया गया अगर सुई के सुराख के बराबर जहन्नम को खोल दिया जाए और जहन्नम की आग जरा सी दुनिया में दाखिल कर दी जाए, फरमाया गया वो इतनी खतरनाक आग है कि उस आग से पूरी दुनिया में अंधेरा भी हो जाएगा, और उस आग की जो आवाज है उससे दुनिया के लोगों के कान भी फटने लगेंगे, और उसके अंदर जो बदबू है उसकी वजह से और आग की हरारत की वजह से एक लम्हे में सारी दुनिया के लोग मर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इतनी खतरनाक आग है। हम भूल गए दोज़ख की आग के बारे में, हमने कभी सुनना भी नहीं चाहा। हमने तो बस सुनना भी चाहा तो यही कि मौलवी साहब आए और बस मियाँ हमसे कहें एक बार सुभान अल्लाह कहो, तुम्हारा जन्नत में बन गया महल। ना ना मेरे प्यारे, नेकियां मिलती हैं यकीनन, मगर सिर्फ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने में तू जन्नती नहीं हो जाएगा। याद रखना, जन्नती बनने के लिए इस्लाम के उसूल ज़वाबित पर अमल करना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की शरीयत को अपनाना पड़ेगा, आक़ाए कायनात के फरामीन पर अमल करना पड़ेगा, इस्लाम को मानना भी पड़ेगा और इस्लाम के उसूलों को अपनाना भी पड़ेगा। इस्लाम ने कहा नमाज फर्ज है दिन में 5 मर्तबा, तो 5 मर्तबा फर्ज है, नमाज पढ़ना होगी। नहीं पड़ेगा तो फिर याद रखना आखिरत में नुकसान उठाएगा। कितने लोग हैं जिन्हें आज तक नमाज भी याद नहीं।
ये लोग इस्लाम बचाने की बात करते हो, तू अपनी नमाज बचाने की फिक्र तक नहीं करता, तू इस्लाम को कैसे बचाएगा? बोलो भाई, क्या ये सच नहीं है? कितने जवान ऐसे हैं जिन्हें कलमा तक पढ़ना नहीं आता, और तू अपने इस्लाम की तो फिक्र कर ले, अपने ईमान की तो फिक्र कर ले, तुझे कलमा नहीं आता, क्या उम्मीद लगाई जाए तुझसे? तू कुरान नहीं पढ़ सकता, कुरान की 2 आयतें नहीं पढ़ सकता। आज तुम देखो गैर मुस्लिमों के अंदर, उनके तुम देखो कैसे उनके अंदर बेदारी आई है। इतने इतने बच्चे भी उनके जो है ना, कोई गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, कोई जो है गीता का कोई श्लोक पढ़ रहा है, कोई जो है किसी और ग्रंथ का, किसी और मतलब अपनी किताब का कोई जो है श्लोक पढ़ रहा है। सब देखो धार्मिक बने हुए हैं, मगर मुसलमान इतना बड़ा बेवकूफ है, जुल्म और सितम भी हो रहे हैं, जुल्म भी बराबर हो रहे हैं, और मुसलमान की हालत यह है कि मुसलमान खुद को बदलने को तैयार ही नहीं है। बदल डालो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियां बदल डालो, अपना तर्ज जिंदगानी बदल डालो, वरना याद रखो आज वक्त बिल गया, वक्त बिला के इसके जरिए तुम्हारी जमीनों पे कब्जा है, कल तुम्हें बिल्कुल पैदल कर दिया जाएगा। परसों हालत ये होगी कि कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज अपने आप को बदल डालो, आज अपने इस्लाम के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी का मुजाहिरा करो। ये दुनिया तुम्हारे साथ वफा तब तक नहीं करेगी जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफा नहीं करोगे। अल्लाह के साथ तू वफा करने को तैयार नहीं, और तू दुनिया से आस लगाता है कि दुनिया मेरे साथ वफा करे। क्या हुआ, बिहार का मुसलमान आस लगाए बैठा था ना कि नीतीश बाबू वफा करेंगे, वक्फ बिल के मामले में मुसलमानों का साथ देंगे, नहीं दिया ना। अरे बेवकूफ, कब तक बनता रहेगा मुसलमान? ये सब तेरा बेवकूफ बनाकर सिर्फ वोट लेते हैं। तुझे खुद को बदलना होगा, खुद में अपने आप को बेदार करना होगा। तू कब तक बेवकूफ बनता रहेगा? तुझे ये समझना पड़ेगा तेरा अपना कौन है और तेरा दुश्मन कौन है। बड़ा लोगों ने एतमाद किया था चंद्रबाबू नायडू पे आंध्रा में, बोले ये साहब हमारे मसीहा हैं। तू मसीहा तलाश करने चला था, मसीहा वो तो तेरी आस्तीन का सांप बन गया, उसी ने डस लिया तुझे। एक बात मैं आज बबांगे तुहल कहना चाहता हूं, दुनिया का मुसलमान जितनी जल्दी समझ ले उतनी अच्छी बात है, जितनी देर से समझेगा उतना नुकसान ज्यादा उठाएगा। गौर करो, हिंदुस्तान में मौजूदा हालात पर नजर डालो। मुसलमानों, तुम्हारी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, तुम्हें बिल्कुल कमजोर कर दिया गया। जहां भी तुम ताकतवर थे तुम्हें तोड़ दिया गया। तुम्हारी लीडरशिप को खत्म करने का मकसद यह है कि तुम्हें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें आज ये पहचानना पड़ेगा हमारा अपना कौन है और हमारे साथ मुनाफिकाना रवैया किसका है। याद रखना, एक इंसान आज भी तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा है अपनी लीडरशिप मजबूत कर लो, अपने आप को मजबूत कर लो। अगर तुम अपने आप को आज मजबूत करोगे तो तुम्हारी नस्लों को इसका फायदा मिलेगा, तुम्हारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। और अगर आज तुम नहीं समझे, बटे रहे, और अगर तुम आज आंखें खोलकर नहीं देखोगे तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, खसारा ही खसारा होगा, हर तरफ से नुकसान में जाओगे। समझ लो, आज आंखें खोल के देख लो जमाना किस राह पे है।
खैर ये जमाने की सितमगरी है, ये वक्त की सितमगरी है। आज ये वक्त है, कल ये गुजर जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाला वक्त मुसलमान के लिए बेहतर फरमाए। वल असर, जमाने की कसम। आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर देते। थक गए होंगे आप लोग सुनते सुनते हैं? थक गए? नहीं थके, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के जिक्र से कभी कोई थकता नहीं है। हुजूर की बातें जब होने लगे, अल्लाह और उसके रसूल की बातें होने लगे, कौन थक जाएगा? हुजूर की बातें बड़ी प्यारी बातें होती हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अहमद मुख्तार की बातें करें, कर रहे हैं, करते रहा करें ऐसी बातें। अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हीरा के गार की बातें करें, उस हीरा के गार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, हुजूर के जिक्र से, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान, उनके जिक्र पाक से तर है ज़बान। क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। एक बहुत अच्छा शेर सुना दूं आपको, तो जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तजा मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, है दर करार की बातें
बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। छोड़कर दुनिया की बातें, इम्तियाज छोड़कर दुनिया की बातें, इम्तियाज छोड़कर दुनिया की बातें, इम्तियाज रोज़ाए सरकार की बातें करें, रोज़ाए सरकार की बातें करें, रोज़ाए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। ये सरकार की बातें हैं, थकता कोई नहीं। अच्छा अच्छा, फरमाइश भी है, सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मगर आइए अपने उन्वान की तरफ। ज़माने की कसम, अगला फिक्रा, अगला जुमला, अगली आयत इस सूरह मुबारक की। परवरदिगारे आलम ने, खालिक़े कायनात ने आगे इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। ये इंसानों की बात है, पूरी दुनिया के इंसानों की। कुरान कहता है घाटे में। बड़े बड़े सरमायादार दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तैमूर सुनो बेटा, बड़े बड़े मालदार अमीरों कबीर अशखास दुनिया में मौजूद हैं। टेस्ला का मालिक एलन मस्क बहुत बड़ा अमीर आदमी है। सऊदी में उसने अपनी अब शोरूम खोली है। टेस्ला का शोरूम सऊदी में खुल गया, इंडिया में नहीं है अभी, सऊदी में खुल गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जाती वही हैं जहां इन्हें माल मिलता है, और इन्हें पता है अरबों के पास बड़ा माल है, निकालो इनसे। और ये अरब लोग इतने जाहिल, बेवकूफ, अहमक हैं, इन गधों को ये पता ही नहीं है ये दुनिया की अय्याशियों में, रंगीनियों में मस्त मगन है, बाकी ये सब भूल बैठे। हालात ये हैं कि फलस्तीनियों पर बम गिराए जा रहे हैं, मगर ये अपनी मस्तियों में, रंगीनियों में, दुनिया में, ऐशो इशरत में मस्तो मगन है। एक सोशल मीडिया पर हमने एक पोस्ट देखी, एक फोटो, एक अरब ने अपने ऊंट के सोने के दांत लगवाए। आपने भी देखा होगा ये फोटो फेसबुक पे, ऊंट के दांत सोने के लगवाए। कैसी अजीब जिहालत है, कैसी अजीब बेवकूफी है, मत मारी गई। इंसानियत का दर्द सीने से निकल गया। उधर तो फलस्तीन में मजलूम यतीम बच्चे बिलक रहे हैं एक एक लुकमे के लिए, एक एक दाने के लिए, और ये जालिम अपने जानवरों के सोने के दांत लगा रहे हैं, इसमें फख्र महसूस कर रहे हैं। इन्हें उन फलस्तीनियों का दर्द नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इन्हें दुनिया सवारनी है अपनी। एक लड़की है, उसका नाम है वानिया अग्रवाल, आपने शायद सुना। माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स की कंपनी है बहुत बड़ी, इस कंपनी में वो अच्छे ओहदे पे काम करती थी वानिया अग्रवाल। हाल फिलहाल की मैं तुम्हें इंसिडेंट बता रहा हूं।
बहुत बड़ी मीटिंग थी, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स भी मौजूद था, वानिया अग्रवाल। देखो सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है। अगर इंसान का जमीर मर गया, समझ गए, जमीर अगर मर गया ना, इंसानियत से उसका रिश्ता खत्म हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक मौजूद है, मगर उस लड़की ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसने कहा ये नौकरी छोड़ रही हूं। कहा किस लिए? कहने लगी ऐसी नौकरी पे लानत है, ऐसी नौकरी पे लात मारती हूं, ठोकर मारती हूं। कहने लगी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसी की टेक्नोलॉजी है जो हथियार फलस्तीनियों को बर्बाद करने में इस्तेमाल हो रहे हैं। उनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है। वानिया अग्रवाल कहती है उधर फलस्तीनी मर रहे हैं और इस कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट की, इसकी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। कहती है जिस कंपनी के हाथ मजलूमों के खून में सने हो, मुझे वहां पर काम नहीं करना। उसने बाज़ाब्ता बिल गेट्स के सामने कहा। नतीजा क्या निकला? जानती थी क्या होगा, जानती थी नौकरी जाएगी, जानती थी कैद किया जाएगा। यही हुआ, कैद भी किया गया, नौकरी भी गई, मगर उसने अपना अच्छा खासा जो उसकी नौकरी थी, दुनिया थी, बेहतरीन उसका बजट था, उसने सबको छोड़ दिया क्योंकि इंसानियत बेदार हो गई। हैरत की बात यह है गैरों में इंसानियत बेदार हो रही है, ये मुसलमान अपने आप को कहने वाले, इनकी गैरत कब बेदार होगी? ये कब बेदार करेंगे अपनी गैरत को? एक बम गिरा ना तो फलस्तीनियों की लाशें हवा में उड़ रही थी। दर्द नहीं होता क्या सीने में? चोट नहीं लगती क्या दिल पे? याद रखना, किसी की बर्बादी पे खामोशी इख्तियार करने का मतलब यह होता है कि आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आप मुंतजिर हैं कि कल ये हमारे साथ भी हो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो। बड़े बड़े अमीर कबीर लोग दुनिया के अंदर मौजूद है, बड़े बड़े मालदार लोग, सब कह रहे हैं हम बड़े फायदे में। हमारे मुल्क में अंबानी अडानी, बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े बिजनेस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये बड़े फायदे में। सारी दुनिया के सारे अमीर सब के सब कह रहे हैं फायदे में, मगर जब हम कुरान से मालूम करें, कुरान तू बता, ये बड़ी बड़ी रिफाइनरी चलाने वाले, ये बड़े बड़े जहाज बनाने वाले, ये बड़ी बड़ी डील करने वाले, ये करोड़ों अरबों के व्यापार करने वाले, ये कहते हैं हम फायदे में, तो कुरान तू भी जरा बता क्या ये फायदे में? कुरान ने कहा इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है। बड़े से बड़े बिजनेस कर लिए, सब कुछ कर लिया, मगर कुरान कहता है घाटे में। कलकत्ता में जाके प्लॉट खरीद लिया, बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग तैयार कर ली, सोचने लगे हम फायदे में, कुरान कहता है घाटे में। क्यों आखिर? अब कुरान से ही सवाल किया जाए कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक घाटे में, बड़े बड़े अमीर घाटे में, बड़े बड़े जरदार घाटे में, मालदार घाटे में, तो कुरान तू बता फायदे में कौन है? अब कुरान का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। कुरान बताता है फायदे में कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, कुरान मजीद ने बयान किया बड़ा बिजनेस कर लेना फायदा नहीं होता, बड़ी कंपनी बना लेना फायदा नहीं होता, ये सारे काम अपनी जगह, मगर कुरान कहता है असल फायदे में कौन है, फायदेमंद इंसान कौन है? अल्लाह ताला का कुरान कहता है
इल्लल्लज़ीना आमनू। पहला वो इंसान फायदे में, कुरान कहता है, जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ईमान नहीं है, तू आसमान को छू ले, चांद पे चला जा, फायदे में नहीं है, घाटे में। सबसे पहला फायदेमंद इंसान वो जिसके सीने में ईमान है। कलमा पढ़ने वाला, आका पर ईमान लाने वाला, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला, बंदगी करने वाला। मगर सुनो सुनो, कलमा पढ़ लेना काफी नहीं, दूसरा भी कुरान ने बताया फायदेमंद इंसान कौन है। फायदे में कुरान कहता है वामिलुस्सालिहात, वो फायदे में जो नेक अमाल करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इबादतें करते हैं, बंदगी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, फायदे में है। जो नेक अमाल से दूर वो नुकसान में, जो ईमान से दूर वो नुकसान में। तो पता लगा फायदे में वो इंसान जो साहिब ईमान, फायदे में वो इंसान जो करे नेक अमाल, आमाले सालिहा। अब अगर इसके ज़िम्न में हम खुद को देखें इस तनाजुर में और समझें कि हम आखिर कहां हैं, क्या हम फायदे में हैं या नुकसान में। तो ईमान तो हम लाए हैं, कलमा तो हम पढ़ते हैं, मगर आमाल की बात अगर की जाए तो हम 0 सन्नाटा। रमजान गुजरा है अभी, रमजान के पहले हफ्ते में बड़े दीनदार लोग नजर आए, दूसरा हफ्ता आने तक वो दीनदारी धीरे धीरे रुखसत होने लगी। तीसरा हफ्ता आया तो सुस्ती इतनी हो गई कि अब तो अजान हो रही है और ये सो रहा है। फिर दीनदारी का एक दिन और आया, फिर तो सारा हिंदुस्तान का मुसलमान दीनदार बन गया। आखिरी जो 2 दिन थे ना, चांद रात और उससे पहले वाली रात, सब मार्केट में टोपी लगाए खड़े थे, सब टोपी लगाए मार्केट में खड़े थे, शॉपिंग कर रहे थे। टोपी लगा के खरीद क्या रहे थे लोग? लिहाज के लिए, रस्म और रिवाज के लिए, नमाज के लिए एक तो कुर्ता पजामा ले लिया, मगर वो 1 घंटे की ड्रेस थी, नमाज पढ़ते ही उतारना है। उसके अगले घंटे की ड्रेस वही मॉडर्न फैशनेबल अंग्रेजी घुटनों से पटी हुई है। फिर कपड़े इतने खतरनाक, अल्लाह खैर फरमाए। और मुसलमानों जरा गौर तो करो, ना इस्लामी, ना तो लिबास तुम्हारा इस्लामी, ना अंदाज रह गया इस्लामी, ना घरों का माहौल रह गया इस्लामी। फिर मुसलमान की दुहाई के हाय ये हो क्या रहा है। अरे भैया तू भी तो सोच, तू कर क्या रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान कहता है ये जो मुसीबतें तुम पे आती हैं, ये तुम्हारा अपने हाथों का कमाया हुआ है। आज जो परेशानियां हैं इसके जिम्मेदार हम खुद। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, और वो वक्त भी याद कर लो प्यारो, हम क्या थे क्या बन गए।
दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तू हुजूर का वफादार तो बन, तू सच्चा मुसलमान तो बन। वक्त तू बर्बाद कर रहा है, कोई फायदे का काम तू नहीं कर रहा, सारे काम नुकसान के कर रहा है। फिर कहता मैं परेशान हूं, फिर मुसलमान की शिकायत में परेशान हूं। परेशानियां जो आई है ये तेरे अपने हाथों का कमाया हुआ है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अल्लाह का, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। एक बात जरूर याद रख लेना अजीजों, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुए लोगों को अल्लाह छोड़ता भी नहीं है। आ जाओ राहे रास्त पर आ जाओ मुस्तफा की शरीयत के आमिल बन जाओ। आ जाओ उस तरीके को अपनाओ जो मदीने वाले मुस्तफा का तरीका है। आ जाओ उस राह के मुसाफिर बन जाओ जो तुम्हें इस्लाम ने अता की है। अल्लाह अल्लाह, फिर हालात बदल जाएंगे, फिर देखना वक्त बदलेगा, वक्त अंगड़ाई लेगा, फिर देखना इनकलाब आएगा। एक काम करना है, फकत एक काम, मेरा पैगाम सुन लो। एक काम ये करो, अपने घरों में इस्लाम ले आओ, अपनी जिंदगियों में इस्लाम ले आओ, माहौल इस्लामी बना लो, चेहरे इस्लामी बना लो। अपनी मस्जिदों में जाकर सर झुकाओ, अपने चेहरों पे सजदों का नूर ले आओ, अपनी जबानों को तिलावत कुरान से मुज़य्यन कर लो और पाक कर लो, इन्हें पाक कर लो। फिर जो मांगोगे अल्लाह कबूल करेगा। याद रख लेना, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। फजर की अजान होती है, हम सो रहे होते हैं। जोहर की अजान होती है, हमें पता ही नहीं लगता। असर की अजान होती है, हम जाते ही नहीं मस्जिद। मगरिब की अजान हो रही है, हम होटल पे बैठे, यार दोस्त बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चुस्कियां ले रहे हैं। हमें फिक्र ही नहीं है कि हमें नमाज भी पढ़नी थी, मस्जिद भी जाना था। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। भाई खुद ही तो हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ भी खूब बोल रहे हैं, सूद का भी कारोबार दबा के चल रहा। इंटरेस्ट का नाम दे दिया ना, इंटरेस्ट का काम।
झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। मस्जिद में जाकर देखना जुम्मे के दिन, शर्ट है वो ऊंची है, पैंट है वो नीची है। सजदे में गए तो शर्ट ऊपर पैंट नीचे, दुकान खुल गई। और जब कहीं जाएंगे ना, कहीं जाएंगे तो जेंटलमैन बन के जाएंगे, बाबूजी बन के जाएंगे। ईद वाले दिन जब मूवी देखने जाएंगे कि चलो भाई आज तो सिकंदर लगी है, तो बेहतरीन जूता, पैंट, शर्ट, बन ठन के, बालों में तेल लगा के, मुंह पे क्रीम लगा के पहुंच गए पिक्चर हॉल। टिकट नहीं मिल रही, अब ब्लैक में खरीद रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लाइनों के, मगर फिल्म देख के मानेंगे। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर। फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर। पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, नाचे कूदे डीजे बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ये बैठी है हमारी माँ बहन, बुर्के ऐसे ऐसे आ गए मार्केट में, नकाब, अल्लाह खैर फरमाए। 50 साल की औरत जब नकाब पहन लेती ना, बुर्का, ये जो आज का फैशनेबल मॉडर्न बुर्का है, और जब ये बुर्का पहन के चलती है तो समझ में नहीं आता कि 800 है या क्रेटा है। लोग तो बस हो। अच्छा, फिर मेकअप इतना हाई फाई चलने लगा, अल्लाह खैर करे। देखो, अपने पैसे से अपने आप को बेवकूफ बनाने का नाम मेकअप है। अपने पैसे से खुद को बेवकूफ बनाने का नाम मेकअप है। भाई मैं जानता हूं मैं कैसा हूं, फिर मैं अपनी पुताई कर लूं, रंगाई कर लूं, फिर मैं शीशे में मुंह देख के मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा हूं। जबकि मैं जानता हूं जैसे ही मैं मुंह धोऊंगा पेंट उतर जाएगा, कलर उतरा, मेरा ओरिजिनल चेहरा मेरे सामने होगा। मगर मियां, जैसे लोग मकानों को खूबसूरत बनाने के लिए कलर करते हैं, वैसे ही आजकल हमारे यहाँ मुंह पे कलर हो रहे हैं। पूरा सेटअप बॉक्स आ रहा है इतना बड़ा, उसके अंदर कई तरह के कलर हैं और कई तरह की झाड़ुएं हैं। झाड़ू समझते हो? एक इतनी बड़ी झाड़ू, एक उससे बड़ी, एक छोटी झाड़ू, फिर एक और छोटी झाड़ू। अब सुबह ही सुबह इन्होंने मेकअप बॉक्स खोला, झाड़ू निकाली, लगाना शुरू। घर में झाड़ू लगाई जाती थी, मगर क्या जमाना आ गया, अब तो मुंह पे भी झाड़ू लगाई जाती है। अच्छा, ये इन्हें झाड़ू लगाना सिखाया किसने? तुमने सिखाया। तुम जो सुबह सुबह वो एक अलग किस्म की झाड़ू लेकर बैठते हो ना, उससे मुंह पे झाग झाग करके फिर उस तरह चलाते हो। इन्होंने कहा जब ये मुंह पे झाड़ू चला सकते हैं सुबह सुबह, तो हम क्यों नहीं चला सकती। आदमी भी मुंह पे वो कुचर 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 करने के बाद में फिर मियाँ क्लीन कर दे। बिल्कुल एक एक बाल देख रहा, कोई रह तो नहीं गया, बिल्कुल चिकना बनना चाह रहा है, बिल्कुल चिकना। कब्र में पैर लटके हुए हैं, मगर आज भी चिकना बनने की तमन्ना है।
क्या करेगा भाई? अबे अल्लाह अल्लाह कर ले, कब्र में जाने वाला कब्र की तैयारी कर ले। मगर नहीं जी, 80 साल का बूढ़ा हो गया मगर चेहरे पे दाढ़ी सजाने को तैयार नहीं। हालत बड़ी अजीब है मियां। उम्र सारी गुजर रही है मगर एहसास मरता जा रहा है। तो फिर भैया वो मेकअप बॉक्स खुलता है, किबला, एक झाड़ू चली, दूसरी चली, तीसरी चली। अच्छा फिर वो पलक, ये जो पलक के बाल होते हैं ना, नकली पलक इतनी लंबी लंबी आ रही हैं, ऐसे लगा ली जाती हैं वो पलकें नकली। अब आदमी को पता ही नहीं लगता कि ये पलक असली है या नकली है। अच्छा बुर्के में वो नकाब जो लगाते हैं तो वो बस यूं लगा ली जाती है ना,